हेलो एवरीवन। इससे पिछली क्लास में अपनों ने विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के स्टार्टिंग पॉइंट को पढ़ा था कि उसके स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्या क्या सोर्स के रूप में अपन उपयोग में ले सकते हैं, विलायक के रूप में क्या उपयोग में लिया जाता है। इन सब के बारे में अपनों ने अध्ययन किया था। लैम्बडा मैक्स क्या होता है, उस सब के बारे में हमने चर्चा करी थी। अब उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक अवशोषण बैंड की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वह उनके परमाणुवीय कक्षक में उपस्थित होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अणु में भी जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वह इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षक में पाए जाते हैं। और हम जानते हैं कि आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार दो प्रकार के कक्षक बनते हैं। एक होता है बंधी आणविक कक्षक, एक होता है अबंधी आणविक कक्षक। अबंधी को इंग्लिश में हम नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और बंधी आणविक कक्षक को हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। एक तीसरे प्रकार के कक्षक और बनता है जिसे हम नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या अबंधी आणविक कक्षक, और ये वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, जैसे कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो कि ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन परमाणु में उपस्थित होते हैं। अब आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार जब कोई अणु बनता है तो बंध बनाने में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बंधी आणविक कक्षक कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंध बनाते हैं उन्हें हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अधिक मजबूती से बंधे हुए रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन पाई बंध बनाते हैं उन्हें हम पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और यह सिग्मा इलेक्ट्रॉन की तुलना में कम आकर्षण बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, जिन्हें हम एन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वह अबंधी आणविक कक्षक नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से ऊर्जा के आधार पे विभिन्न प्रकार के बंधी आणविक कक्षक और अबंधी आणविक कक्षक के बारे में हमने चर्चा करी है। इस चित्र में आप देख रहे हो कि कौन कौन से आणविक कक्षक इन यौगिकों में पाए जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कौन कौन से हैं, जैसे कि सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई बंधी जो पाई बंध बनाने में भाग लेते हैं, बॉन्डिंग पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बंध बनाने में भाग लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। फिर एन नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर पाई स्टार इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार आबंधी आणविक कक्षक इंग्लिश में कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इनको ऊर्जा के आधार पे जमाया गया है। तो सबसे कम ऊर्जा सिग्मा बंधी की होती है, फिर पाई बंधी की होती है, फिर एन की, और उससे ज़्यादा पाई स्टार, और सबसे ज़्यादा होती है आपकी सिग्मा स्टार कक्षक की सबसे अधिक ऊर्जा होती है। और यहाँ पे जो ट्रांजिशन बताए गए संक्रमण कौन कौन से हो सकते हैं, एक संक्रमण आपका हो सकता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, दूसरा आपका हो सकता है एन टू सिग्मा स्टार, तीसरा आपका हो सकता है पाई टू पाई स्टार, और चौथा आपका संक्रमण बता रखा है एन टू पाई स्टार। जब किसी यौगिक या अणु को दृश्य एवं पराबैंगनी क्षेत्र की लाइट दी जाती है तो उसको अवशोषित कर कर उनके इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है। और ये संक्रमण चार प्रकार के हो सकते हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार एंड एन टू पाई स्टार। ये चार प्रकार के संक्रमण आपके हो सकते हैं। ठीक है, कल ही अपनों ने पढ़ा था कि दृश्य एवं पराबैंगनी क्षेत्र जो स्पेक्ट्रम है उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, क्योंकि इस ऊर्जा का अवशोषण करके इनके इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है, इस वजह से इन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कौन कौन से होते हैं, तो ये इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। चार प्रकार के हो गए, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार एंड एन टू पाई स्टार। ठीक है, तो दृश्य प्रकाश एवं पराबैंगनी क्षेत्र में अवशोषण करने पर इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में संक्रमण निम्न तरह के होते हैं, जिनमें से
N2 पाई स्टार एंड N2 सिग्मा स्टार जो आपका संक्रमण है वो सममिति अनुमत नहीं है। सममिति अनुमत का मतलब ये होता है सेम कक्षा में जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे N अलग कक्षा है, सिग्मा स्टार दूसरी कक्षा है, जबकि सिग्मा टू सिग्मा दोनों में सममिति है। पाई टू पाई में संक्रमण हो रहा है तो वो आपका सममित अनुमत है, जबकि N2 सिग्मा स्टार एंड N2 पाई स्टार सममिति अनुमत नहीं है। तो आज अपन ने बात करी सिग्मा टू सिग्मा स्टार, N2 पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन कैसे होते हैं। अब इनके बारे में विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला है आपका सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण। तो पहली बात, सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण केवल उन यौगिकों में होगा जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता हो। केवल सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता हो उन यौगिकों में सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। मतलब यह संक्रमण उन यौगिकों में होता है जिनमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। मतलब सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बंध कब बनता है, जब एकल बंध होता है। वे यौगिक जिनमें सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंध बनाते हो उन्हीं में इस प्रकार का संक्रमण होता है। मतलब कुल मिला के पाई बंध नहीं होना चाहिए, केवल सिग्मा बंध होगा। उन यौगिकों में सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। एग्जाम्पल ले रखा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन। क्योंकि सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन अधिक मजबूती से बंधे हुए होते हैं, अतः इस प्रकार का संक्रमण करने के लिए, मतलब सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी कि तरंग दैर्घ्य कम होगी। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी यानी कि तरंग दैर्घ्य कम, मतलब निर्वात पराबैंगनी क्षेत्र में अवशोषण होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है CH4 मेथेन 125 नैनोमीटर पर अवशोषण करती है। क्योंकि ऊर्जा व तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर ऊर्जा की आवश्यकता अधिक, इसका मतलब लैम्ब्डा का मान क्या होगा, कम होगा। मतलब एल्केन के लिए निर्वात पराबैंगनी क्षेत्र में अवशोषण होता है। तो आप ध्यान रखें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन संक्रमण एल्केन में होगा। दूसरी चीज़, इसके संक्रमण के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि सिग्मा बंध इलेक्ट्रॉन अधिक मजबूती से बंधे हुए होते हैं। नेक्स्ट दूसरा आपका एग्जाम्पल है N2 सिग्मा स्टार संक्रमण। तो अब ये संक्रमण उन यौगिकों में होगा जिनमें एकल बंध के साथ साथ विषम परमाणु भी उपस्थित होते हैं। विषम परमाणु का मतलब कार्बन व हाइड्रोजन के अलावा, जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हैलोजन। क्योंकि ये जो विषम परमाणु हैं, इन विषम परमाणु के साथ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, अर्थात N इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। तो और ये जो हैलोजन परमाणु, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे विषम परमाणु हैं, वह कार्बन के साथ एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए होंगे। मतलब कुल मिला के यहाँ पे भी पाई बंध नहीं होगा। मतलब विषम परमाणु कार्बन के साथ सिंगल एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए होंगे। मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन में अबंधी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। यहाँ पे संक्रमण N2 सिग्मा स्टार होगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो संक्रमण है वो संक्रमण के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की तुलना में कम होगी, क्योंकि N इलेक्ट्रॉन कम आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, अतः इनके लिए आवश्यक ऊर्जा का मान क्या होगा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से कम होगा। मतलब यहाँ पे जो संक्रमण होगा वो हमने को पराबैंगनी क्षेत्र में, मतलब अधिक तरंग दैर्घ्य की ओर शिफ्ट हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है ट्राईमेथिलामीन, मेथिल अल्कोहल, मेथिल आयोडाइड में N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा और इनके लैम्ब्डा मार्क्स क्रमशः 227, 153 और 258 नैनोमीटर दे रखे हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका N2 सिग्मा स्टार संक्रमण। तीसरे प्रकार का आपका संक्रमण है पाई टू पाई स्टार संक्रमण। अब आपका नाम से ही स्पष्ट है, यह संक्रमण असंतप्त यौगिकों में पाया जाएगा। असंतप्त यौगिकों में मतलब एल्कीन, एल्काइन, मतलब जहाँ पे भी द्विबंध उपस्थित होगा, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होगा, मतलब असंतप्तता जहाँ आएगी वहाँ पर पाई टू पाई स्टार संक्रमण होगा। ठीक है। और इस संक्रमण के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो N2 सिग्मा टू सिग्मा स्टार और N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए आवश्यक ऊर्जा के मध्य मान की आवश्यकता होती है। मतलब यहाँ पर लैम्ब्डा मैक्स जो निकलेगा वह पराबैंगनी व दृश्य क्षेत्र के बीच का होगा।
मतलब पराबैंगनी एवं दृश्य क्षेत्र में अवशोषण होता है। पाई टू पाई स्टार संक्रमण एल्कीन में पाया जाएगा, कार्बोनिल यौगिकों में पाया जाएगा, है ना। तो मतलब जहाँ असंतृप्तता होगी वहाँ पर आपका पाई टू पाई स्टार संक्रमण होगा, ठीक है। और आवश्यक ऊर्जा सिग्मा टू सिग्मा स्टार व एन टू सिग्मा स्टार के बीच की होगी, ठीक है। और लास्ट एंड चौथे नंबर पे जो आपका संक्रमण आता है वो आपका संक्रमण कौन सा, अब आगे और अपन चर्चा करते हैं इस पाई टू पाई स्टार संक्रमण की। तो पाई टू पाई स्टार संक्रमण में आप देखते हैं कि जैसे कि एग्जांपल दे रखा है मैंने एथीन में पाई टू पाई स्टार संक्रमण होगा और इनमें अवशोषण जो होता है वो आपका पराबैंगनी एवं दृश्य क्षेत्र में होगा, ठीक है। और आवश्यक ऊर्जा का मान पहले जो दो संक्रमण है उनकी तुलना में कम होगी। दूसरी चीज, संयुग्मन के साथ पाई टू पाई स्टार संक्रमण के लिए संगत लैम्ब्डा मैक्स के मान में वृद्धि होती जाती है। संयुग्मन का मतलब ये होता है द्विबंध का एकांतर क्रम में पाया जाना। जैसे कि 1,3 ब्यूटाडाइन में आप देखते हो 1 पोजीशन एंड 3rd पोजीशन में आपका द्विबंध आता है। तो संयुग्मन के साथ साथ लैम्ब्डा मैक्स के मान में वृद्धि होती जाती है। संयुग्मन बढ़ने के साथ साथ जो आपका पाई टू पाई स्टार संक्रमण है उसके लिए आवश्यक ऊर्जा का मान कम हो जाता है और लैम्ब्डा मैक्स के मान में वृद्धि होती जाती है। अब संयुग्मन के कारण पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण हो जाता है जिससे ऊर्जा स्तर पास पास में आ जाता है और आवश्यक ऊर्जा का मान कम और तरंग दैर्ध्य का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और पाई टू पाई स्टार जो संक्रमण है वो आपका एल्कीन में, कार्बोनिल यौगिक में, एल्काइन में, एजो यौगिक में आदि में पाया जाता है। कुछ यहाँ पे एक स्पेशल नेम दिए हुए हैं के बैंड उन कार्बनिक यौगिकों द्वारा उत्पन्न होते हैं जिनमें द्विबंध में संयुग्मन निकाय होता है। मतलब द्विबंध संयुग्मन पाया जाता है उन यौगिकों में के बैंड का निर्माण होता है। और के बैंड जो नाम है वो जर्मन भाषा का शब्द कॉन्जुगेशन से लिया गया है। दूसरा है आपका बी बैंड। तो बी बैंड एरोमेटिक यौगिक के द्वारा उत्पन्न होता है। मतलब ये दोनों पाई टू पाई स्टार संक्रमण के बैंड हैं दोनों, और दोनों बैंड जहाँ संयुग्मन होगा वहाँ के बैंड आएगा, जहाँ एरोमेटिसिटी आएगी मतलब बेंजीन रिंग होगी वहाँ पे बी बैंड प्राप्त होगा। लास्ट चौथा संक्रमण है आपका एन टू पाई स्टार संक्रमण। तो यह संक्रमण उन यौगिकों में पाया जाएगा जिसमें विषम परमाणु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर दूसरे परमाणु से यानी कि कार्बन परमाणु से द्विबंध के द्वारा जुड़े हुए होंगे और संतृप्त बंध के द्वारा जुड़े हुए होंगे। उन यौगिकों में एन टू पाई स्टार संक्रमण आपको प्राप्त होगा। और इस संक्रमण के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है अर्थात लैम्ब्डा मैक्स का मान अधिकतम होता है। और यहाँ पर ये जो अवशोषण होगा वो पराबैंगनी लंबी तरंग दैर्ध्य पर प्राप्त होता है और यह दृश्य क्षेत्र में आपको प्राप्त होगा। इस बैंड को हम इस प्रकार से संक्रमण से जो बैंड प्राप्त होता है उन्हें हम आर बैंड भी कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे रखा है एसीटोन CH3 डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन में एन टू पाई स्टार संक्रमण आपको मिलेगा। मतलब कार्बोनिल यौगिकों में आपके दो चीज़ें हो गई, पाई टू पाई स्टार संक्रमण मिलेगा एंड एन टू पाई स्टार संक्रमण भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो विषम परमाणु है ऑक्सीजन है वो द्विबंध के माध्यम से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा करी 4 प्रकार के संक्रमण के बारे में। जब कोई यौगिक दृश्य एवं पराबैंगनी क्षेत्र की लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उनमें 4 प्रकार के संक्रमण होते हैं। पहला है आपका सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सेकंड है एन टू सिग्मा स्टार, तीसरा है पाई टू पाई स्टार, चौथा है आपका एन टू पाई स्टार। सिग्मा टू सिग्मा स्टार आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन में मतलब एल्केन में मिलेगा। एन टू सिग्मा स्टार आपके एल्कोहल, एमीन, मेथिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड उनमें आपको मिलेगा। पाई टू पाई स्टार आपका असंतृप्त यौगिक जैसे कि कार्बोनिल यौगिक, एल्काइन, एल्कीन, एजो यौगिक उनमें मिलेगा। और एन टू सिग्मा स्टार आपको उन यौगिकों में मिलेगा जिसमें हेटेरो एटम कार्बन परमाणु से द्विबंध या त्रिबंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता आपको सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए चाहिएगी और सबसे कम ऊर्जा आपको एन टू पाई स्टार संक्रमण के लिए आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के बारे में अध्ययन अपनों ने किया। थैंक्स।